हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर रीजन में बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक के बारे में, जिसको कि आज यानी कि 25 मार्च को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सुपरटेक जो कि दिल्ली एनसीआर बेस्ड में एक रियल एस्टेट डेवलपर है और इनके काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद वगैरह में। इनको आज यानी कि 25 मार्च को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया घोषित कर दिया है। और इनको इंसॉल्वेंट घोषित किए जाने के पीछे का कारण यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन फाइल की थी एनसीएलटी में, क्योंकि सुपरटेक उनके जो भी ड्यूज थे बैंक के उसको पे नहीं कर पा रहा था। जो दिल्ली बेंच है एनसीएलटी की, इन्होंने हितेश गोयल को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि आईआरपी अपॉइंट किया है। और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये टेम्पररी पोजीशन है, इंटरिम पोजीशन है, जब तक कि एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। तो आईआरपी जो भी है प्रोसीडिंग्स होती है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, उसको कंडक्ट करेगा। इसके साथ साथ एनसीएलटी ने 17 मार्च को क्या किया था कि अपना जो ऑर्डर है रिजर्व कर लिया था। हालांकि सुपरटेक ने जो बैंक है उनको वन टाइम सेटलमेंट प्रपोज की थी, लेकिन बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद आर्गुमेंट सुनी गई थी और 17 मार्च को ट्रिब्यूनल ने बोला था कि भाई अपना ये फैसला रिजर्व रखते हैं, और आज इन्होंने फैसला सुनाते हुए इनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई होम बायर्स का क्या होगा, तो लीगल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उनको इमीडिएटली जो आईआरपी है उसके साथ अपने जो क्लेम्स हैं उसको फाइल कर देना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है अंडर द लॉ उसको फुलफिल करना चाहिए। तो उनकी जो भी रिकवरी होगी वो उनको मिल जानी चाहिए टाइम से। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस ऑर्डर से कौन कौन लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इनके 25,000 होम बायर्स से, जो कि इनके साथ अपने फ्लैट्स को, घरों को बुक करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिला है। कुछ होम बायर्स हैं जिन्होंने कि सुपरटेक के प्रोजेक्ट में कई सालों पहले होम्स को बुक कराया था, लेकिन अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिला है और ये काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने घर का। और इसके अलावा अगर लेंडर्स की बात की जाए, तो सुपरटेक के जो लेंडर्स को ड्यू है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना पैसा इन्होंने बैंकों को और लेंडर्स को देना है। और जब एक कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि सीआईआरपी में एडमिट हो जाती है, तो जो सभी पेंडिंग सिविल कंज्यूमर रेरा केसेस होते हैं, इवन एग्जीक्यूशंस होते हैं पुराने केसेस के, उन सभी पे मोरेटोरियम यानी कि अभी के लिए उसको होल्ड कर लिया जाता है जब तक कि ये रेजोल्यूशन को अचीव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई क्या कोई पास्ट में भी कोई ऐसा बिल्डर है जो कि इंसॉल्वेंट घोषित किया गया हो, तो बिल्कुल सुपरटेक पहला डेवलपर नहीं है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंडर जा रहा है। इससे पहले जेपी इंफ्राटेक आपने सुना होगा, एक बिल्डर था जिसको कि अगस्त 2017 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भेजा गया था, जबकि एक आईडीबीआई बैंक जो लेड कंसोर्टियम यानी कि एसोसिएशन ऑफ बैंक्स था, एसोसिएशन ऑफ लेंडर्स था, इन्होंने एनसीएलटी में एक पिटीशन दायर की थी। उसके बाद जेपी इंफ्राटेक को भी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया था। और काफी लेंदी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बाद इसमें काफी सारे ट्विस्ट और टर्न आए थे। मुंबई बेस्ड एक सुरक्षा ग्रुप है, उनको अप्रूवल मिली थी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की और होम बायर्स की, जिसके बाद उन्होंने जून 2021 में जेपी इंफ्राटेक को टेक ओवर कर लिया था। और इससे जो उनके 20,000 होम बायर्स थी उनको उम्मीद जागी थी कि भाई उनके जो ड्रीम फ्लैट्स हैं उनका पोजीशन उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई सुपरटेक तो कुछ सुना सुना नाम लग रहा है, तो बिल्कुल ये अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था। 31 अगस्त 2021 को जो इनकी 40 स्टोरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसको कि ट्विन टावर बोला जाता है नोएडा में, इसको नोएडा ऑफिशियल्स के जो बिल्डिंग नॉर्म्स है उसको फॉलो ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। आप ये देख सकते हैं इस फोटो में, ये पिक्चर है, ये मई में डिमोलिश कर दी जाएगी। और ये बहुत ज्यादा अभी पीछे न्यूज में थी। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी इस बिल्डिंग की, वो वायलेट कर रही थी जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होती है, और इसको इलीगली बिल्ड किया गया था। इसमें जो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है वो नहीं ली गई थी, जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर ली जानी चाहिए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है।
हालांकि 17 जनवरी को टॉप कोर्ट ने जो प्रपोजिशन है डिमोलिशन का उसको अप्रूव कर दिया था। जो नोएडा अथॉरिटी ने उनको फाइनलाइज किया था एजेंसी का, उसको अप्रूव कर दिया गया था। और सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप फटाफट एडिफाइज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए विद इन ए वीक। और हालांकि रियल एस्टेट जो कंपनी है सुपरटेक, इन्होंने कोर्ट को बोला था कि भाई जो अलॉट किया गया है टाइम 3 महीने का इसको डिमोलिश करने का, उससे ज्यादा इनको टाइम लगेगा ताकि ये सेफ डिमोलिशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी बोला था कि भाई जो 633 होम बायर्स हैं जिन्होंने कि इस ट्विन टावर में फ्लैट्स को बुक किया हुआ है, इनको जब से उन्होंने बुकिंग करी है फ्लैट्स की तब से लेकर के जो भी उनका अमाउंट है 12% इंटरेस्ट के साथ आप वापस लौटाइए। इसमें से लगभग 248 होम बायर्स थे जिन्होंने कि अर्ली रिफंड ले लिया था, और बाकी जो 133 ऐसे होम बायर्स थे जिन्होंने कि दूसरे जो इनके सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे फ्लैट्स ले लिया था। इसके अलावा कोर्ट ने सुपरटेक को यह भी बोला था, जो रेजिडेंट वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन है एमरल्ड कोर्ट की, उसको भी आप 2 करोड़ रुपए हर्जाना भरिए, क्योंकि उनको काफी सारी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है इन ट्विन टावर की कंस्ट्रक्शन से। इसकी वजह से इनकी सनलाइट फ्रेश एयर को ब्लॉक हुई है, और एग्जिस्टिंग जो रेजिडेंट है या आसपास वाले एरिया के, इनको प्रॉब्लम हुई है, तो उस वजह से 2 करोड़ का हर्जाना भी लगाया गया था। और फेब्रवरी में नोएडा जो अथॉरिटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि ये जो डिमोलिशन ऑफ द टावर है इसको मई में कंप्लीट किया जाएगा। 22 मई आई थिंक इसकी डेट फाइनल हुई है, और 9 सेकंड के अंदर इसमें 4000 केजी का किलो का बारूद लगेगा, और 9 सेकंड में इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा 22 मई को। तो आप 22 मई के आसपास दोबारा से सुनेंगे कि ये न्यूज में रहेगा। और जो डेमोलिशन का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। पलवल जो आसपास का एरिया है वहां से बारूद डेली बेसिस पे आ रहा है, और इसकी दीवारों को भी तोड़ा जा रहा है ताकि जो जब इसको डिमोलिश किया जाए तो आसपास की बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट ना हो। और अब अगर बात की जाए कि भाई सुपरटेक का क्या कहना है, जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया है इंसॉल्वेंसी का, तो इसको इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सुपरटेक ने बोला है कि भाई ये अपील करेंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट एनसीएलटी में। इन्होंने साथ साथ में ये बोला है कि भाई होम बायर्स का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए कि अपनी कंस्ट्रक्शन और जो डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करें, उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ना कि बैंक के ड्यूज को। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं तो बैंक की जो भी ड्यूज है उसको भी ये पे ऑफ कर पाएंगे। इन्होंने बोला है कि जो भी प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में है वो सभी फाइनेंशियली वायबल है, तो इनके हिसाब से कोई भी लॉस का चांस नहीं है जो भी पार्टी या फाइनेंशियल क्रेडिटर इन्वॉल्व है। तो कंपनी ने कहा है कि जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उससे कंस्ट्रक्शन जो चल रही है इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इनके जो ऑपरेशन है कंपनी के उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि जो भी अलॉटीज हैं इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के, उनको टाइमली डिलीवरी दी जा सके। साथ साथ में इन्होंने बताया कि इनका स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है फ्लैट को डिलीवर करने का। इन्होंने पिछले 7 साल में 40,000 फ्लैट्स को डिलीवर किया है, और कंटिन्यू करेंगे ये 2022 में भी। इनका मिशन कंप्लीशन 2022 है, जिसमें कि इनका प्रॉमिस है कि ये 7,000 यूनिट्स को दिसंबर 2022 तक डिलीवर करेंगे। तो अब देखना होगा कि अगर ये अपील करते हैं तो उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, बट अभी के लिए तो इनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। और हो सकता है कि अगर आप इसमें होम बायर हैं तो आपको आईआरपी के साथ काम करके अपनी जो क्लेम है उसको फाइल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।